कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं और बिना कुछ बोले भी लोग उन्हें नोटिस कर लेते हैं। ना वो सबसे ज़्यादा हैंडसम होते हैं, ना सबसे ज़्यादा पावरफुल, ना ही वो हर वक्त बोलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ होता है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस जो चिल्लाता नहीं, सिर्फ फील होता है। और फिर हम सोचते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस का सीक्रेट ये नहीं कि तुम दूसरों को इंटीमेट करो। असली सीक्रेट ये है कि तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत ही ना रहे। तुम्हें कोई इग्नोर करे, तुम टूटोगे नहीं। कोई तुम रिजेक्ट करे, तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होगी। कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले, तुम हर जगह जाकर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। और कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम उसके पीछे रिस्पेक्ट मांगने नहीं जाओगे। बिकॉज रियल कॉन्फिडेंस इज नॉट आई एम बेटर देन यू, रियल कॉन्फिडेंस इज आई डोंट नीड टू बेटर देन यू। आज हम बात करेंगे डार्क कॉन्फिडेंस की, लेकिन एक वार्निंग है। अगर तुम डार्क कॉन्फिडेंस को मैनिपुलेशन या फिर दूसरे को ईगो को हर्ट करने के लिए यूज करोगे तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं, सिर्फ इनसिक्योर बनोगे। डार्क कॉन्फिडेंस कोई साइकोलॉजिकल सुपर पावर नहीं है, और ना ही इसका मतलब है कि तुम कोल्ड, इमोशनलेस या रूड बन जाओ। डार्क कॉन्फिडेंस का सिंपल मीनिंग है, मैं खुद को जानता हूँ, मुझे हर चीज का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो तुम किसी रूम में एंटर करते हो, सब लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। तुम्हारे क्लोथ्स, तुम्हारे फेस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी इंग्लिश, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा स्टेटस। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली सोचने लगते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम्हारी अटेंशन खुद से हटाकर दूसरे के ओपिनियन पे चली जाती है, उसी मोमेंट तुम्हारा कॉन्फिडेंस उनके हाथों में चला जाता है। डार्क कॉन्फिडेंस का फर्स्ट रूल है, स्टॉप आस्किंग व्हाट विल दे थिंक, इंस्टेड आस्क व्हाट डू आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। तुम्हारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? ड्रग्स, अल्कोहल नहीं। इंस्टाग्राम पे लाइक चाहिए, मैसेज का रिप्लाई चाहिए, लोग अप्रिशिएट करें ये चाहिए, फ्रेंड्स एक्सेप्ट करें ये चाहिए, रिलेशनशिप में सामने वाला तुम्हें चूज करे ये चाहिए। और धीरे धीरे तुम्हारी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। एक सिंपल एग्जांपल, तुमने इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड की, 10 मिनट में 100 लाइक, खुश। फिर किसी और की फोटो देखे, 10 मिनट में 1000 लाइक, तुम्हारा मूड डाउन। अब सोचो तुम्हारी वैल्यू क्या 10 मिनट में इतना चेंज हो गई? रियलिटी में तुम वही हो, तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी वही है, तुम्हारे अंदर स्किल्स भी वही है, लेकिन तुमने अपनी लाइफ एक सिंगल डिजिट के साथ अटैच कर दी। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है, तुम्हें लाइक मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, तुम जीतो तो भी ठीक, तुम हार जाओ तो भी ठीक। ये है डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का केयर नहीं करो, केयर करो, लेकिन डिपेंड मत बनो। रूल नंबर 2, हर बात का रिएक्शन मत दो। तुम्हें पता है पावरफुल लोग क्या समझते हैं? नॉट एवरी एक्शन डिजर्व योर रिएक्शन। मतलब अब तुम्हें कोई इंसल्ट किया, तुम्हारे कमेंट में कोई इंसल्ट करके चला गया, तुम उसके लिए पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ लिखने लगे। तुम्हें कोई इग्नोर किया, तुम उससे बार बार मैसेज किए। कोई तुम्हारे बारे में गॉसिप या मजाक उड़ा रहा है, तुम उसे एक्सप्लेन पे एक्सप्लेन करते जा रहे हो। हर चीज का रिएक्शन देना मतलब दूसरों को ये सिग्नल देना, मेरा इमोशन का बटन तुम्हारे पास है। लेकिन ध्यान रखना, साइलेंस का मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें कोई कुछ बोलते जाए और तुम सुनते जाओ। अगर ज्यादा सर के ऊपर जा रहा है तो तुम्हें इंस्टेंटली जवाब भी देना है। इसे बोलते हैं डार्क कॉन्फिडेंस। रूल नंबर 3, कम बोलो लेकिन क्लियर बोलो। एक इंटरेस्टिंग चीज तुमने नोटिस किया होगा, जब हम नर्वस होते हैं हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली मेरा मतलब ऐसा था नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था, सॉरी तुम्हें बुरा लगा, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी। और हम एक सिंपल सेंटेंस 10 सेंटेंस बना देते हैं। कॉन्फिडेंस का एक साइन है क्लियरिटी। अगर तुम्हें नो बोलना है तो बोलो नो आई कैन नॉट। हर बार 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। अगर तुम किसी चीज़ से एग्री नहीं हो बोलो आई डोंट एग्री। अगर तुम्हें आंसर नहीं पता बोलो आई डोंट नो। और अगर तुम गलत हो बोलो आई वाज रॉन्ग। एक छोटी लाइन तुम्हारी पर्सनालिटी को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बना देती है। बिकॉज कॉन्फिडेंस डज नॉट नीड अननेसेसरी डेकोरेशन। रूल नंबर 4,
रिजेक्शन का ड्रामा बंद करो। सबसे पेनफुल चीज़ पता है क्या होती है? रिजेक्शन। जॉब रिजेक्ट, रिलेशनशिप रिजेक्ट, फ्रेंडशिप रिजेक्ट, अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट। और रिजेक्शन के बाद हम अक्सर कंक्लूजन क्या निकालते हैं? मैं आई एम नॉट इनफ। लेकिन रिजेक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता। कभी कभी रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग फिट। और कभी कभी हाँ, तुम जेन्युइनली रेडी नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वर्थलेस हो। एक रिजेक्शन को अपना आइडेंटिटी मत बना देना। अगर एक कंपनी ने रिजेक्ट किया, अगर किसी पर्सन ने चूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनलवेबल हो। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है आई कैन एक्सेप्ट रिजेक्शन विदाउट रिजेक्टिंग माई सेल्फ। ये लाइन याद रखना। रूल नंबर 5, अपने इमोशन पर कंट्रोल करो। स्ट्रांग होना इमोशनलेस नहीं होता। एक्चुअली स्ट्रांग पर्सन इमोशन को फील करता है, एंगर फील करता है, फियर फील करता है, सैडनेस भी फील करता है और जेलिसी भी फील करता है, लेकिन इमोशन को स्टीयरिंग व्हील नहीं देता। सोचो, तुम एंग्री हो, तुम मैसेज टाइप करते हो, सेंड, 10 मिनट बाद रिग्रेट। क्यों? क्योंकि डिसीजन तुमने नहीं लिया, तुम्हारे इमोशन ने लिया। इसलिए जब भी इमोशन इंस्टेंस हो, एक सिंपल रूल फॉलो करो, पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड। 10 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, कभी कभी एक रात। क्योंकि टेम्पोररी इमोशन से परमानेंट डिसीजन मत ले। रूल नंबर 6, बाउंड्री सेट करो। डार्क कॉन्फिडेंस का सबसे अंडररेटेड पार्ट है बाउंड्री। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना काइंडनेस नहीं होती, कभी कभी सेल्फ नेग्लेक्ट होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है और सिर्फ तुम इसलिए टॉलरेट करते हो क्योंकि वो क्या सोचेगा, तो तुम रिस्पेक्ट नहीं बचा रहे, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस कर रहे हो। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। बाउंड्री का मतलब है अगर तुम ये बिहेवियर करोगे तो मैं खुद को उस सिचुएशन से रिमूव कर लूंगा। डिफरेंस समझो। कंट्रोल क्या बोलता है? तुम्हें बदलना पड़ेगा। बाउंड्रीज क्या बोलती है? तुम नहीं बदलोगे तो मैं अपना डिसीजन खुद बदल लूंगा। और ये बहुत पावरफुल डिफरेंस है। रूल नंबर 7, अपनी लाइफ प्राइवेट रखो। हर प्लान अनाउंस करना जरूरी नहीं, हर अचीवमेंट पोस्ट करना जरूरी नहीं, हर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, हर रिलेशनशिप दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर पीस। जब तुम किसी गोल के बारे में सबको बताते हो तो तुम्हें वैलिडेशन मिलने लगती है बिना एक्चुअल रिजल्ट के। तुम्हें फील होता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने प्रोग्रेस की बात करी। इसलिए कभी कभी वर्क इन साइलेंस। जिम जाओ, स्किल सीखो, मनी सेव करो, करियर बिल्ड करो, बॉडी इंप्रूव करो, माइंड इंप्रूव करो और रिजल्ट के बाद दिखने दो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस, प्राइवेसी का मतलब सीक्रेसी नहीं और साइलेंस का मतलब लोनलेस नहीं। बस हर चीज़ को प्राइवेट, बस हर चीज़ को पब्लिक मत करो। तो फाइनल अब कंक्लूजन पे चलते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि दूसरों को कंट्रोल नहीं करना, खुद को कंट्रोल करना। तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करो, अपनी टोन कंट्रोल करो, अपनी अटेंशन कंट्रोल करो, अपनी हैबिट कंट्रोल करो, अपनी रिएक्शन कंट्रोल करो और अपनी बाउंड्रीज को कंट्रोल करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी को दूसरों के ओपिनियन से सेपरेट मत करो। कोई क्रिटिसाइज करे, लिसन। कोई तुम्हें चूज करे, गुड। कोई रिजेक्ट करे, पेनफुल बट ओके। कोई तुम्हें अंडरस्टैंड करे, ब्यूटीफुल। कोई ना करे, स्टिल ओके, बिकॉज यू डोंट अबेंडन योर सेल्फ एनीमोर। शायद तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया होगा कि तुम किसी और को खुश करने के लिए खुद को चेंज किया, किसी को अप्रूवल के लिए खुद को प्रूव किया, किसी की रिजेक्शन के बाद खुद को बदला, किसी की डिसरिस्पेक्ट के बाद अपनी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की। और शायद तुम थक चुके हो तो एक बार याद रखना, तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को चेंज करना जरूरी नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी लाइफ को ऑनेस्टली जीना। डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब है डार्क नहीं बनना, कोल्ड बनना। किसी को अपने बारे में हर बार एक्सप्लेनेशन मत दो और नेक्स्ट टाइम तुम्हें लगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, मैं खुद को अपने बारे में क्या सोचता हूँ। बिकॉज एट द एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम इज नॉट ऑलवेज द लाउडेस्ट वन। समटाइम्स इट्स द पर्सन हु हैज फाइनली स्टॉप्ड नीडिंग एवरीवन एल्स टू वैलिडेट हिज एक्सटेंस।